दोस्तों, आज की कहानी है बहुत जरा सी बात पर तुम मायके क्यों चली जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। फोन पर माँ की घबराहट भरी आवाज सुन सविता भी घबरा गई। पापा घर में गिर गए। माँ बोली, मैं अस्पताल जा रही हूँ, तो वहीं आ जाना। सविता सुबह की रसोई की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी बेटी राशि से कहा, तुम रसोई देख लेना, अपने पति ये अपनी प्रॉब्लम तुम देखो, मैं रोज रोज छुट्टी नहीं ले सकता। श्वेता को गुस्सा तो बहुत आया। मेरे मायके की तकलीफ प्रॉब्लम है और ससुराल में सबकी प्रॉब्लम दूर करना भी मेरी जिम्मेदारी है, पर अभी वो और दिमाग खराब करना नहीं चाहती। उसने कहा, ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। जाते मैं माँ जी से बोली, मैं जल्दी आ जाऊंगी, थोड़ा राशि की मदद कर देना, और निकल गई। श्वेता के माता पिता इसी शहर में रहते थे, भाई भाभी दूसरे शहर में थे। श्वेता अपने ससुराल में सबका दिल से ख्याल रखती। उसकी माँ ने सिखाया था कि माँ तो माँ होती है, कभी उनका दिल नहीं दुखा। ऐसे भी तेरे ससुर नहीं है तो अपना दुख दर्द बच्चों से ही बांटेगी। श्वेता भी इस बात का ध्यान रख रही थी। पिछले 15 सालों में उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, पर माँ जी ने आज तक एक मौका नहीं छोड़ा उसे सुनाने का। मायके जाने के नाम पर तो उनका पारा हमेशा हाई हो जाता। शुरू में अपने बेटे आकाश को भी बहुत भड़काया कि इसको बोल, जब देखो मायके में ही लगी रहती है, पर श्वेता ने भी बोल दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी दोनों जगह बराबर निभा रही हूँ। मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती, उनके लिए भी मेरे फर्ज है। आकाश कुछ बोल नहीं पाया, पर वह कम ही जाता था। इस बात का श्वेता को बुरा लगता कि ये क्यों नहीं अपना समझते जैसे मैं समझती हूँ, पर वह अपनी जिंदगी में शांति चाहती थी, इसलिए कुछ बोलती नहीं। श्वेता हॉस्पिटल पहुँच गई। इधर माँ जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। जरा सी बात पर फोन आ जाता। भाई तो दूसरे शहर में आराम से रहा है और उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरों की जिम्मेदारी उठानी है। राशि सुन रही थी। वह यही सोच रही थी कि लड़की शादी के बाद इतनी पराई हो जाती है कि उसके माँ पिता दूसरे हो जाते। अब माँ नहीं नाना नानी का ख्याल रखेगी तो कौन रखेगा। उसने दादी से कहा, दादी आप तो मम्मी की माँ भी नहीं हो, फिर भी माँ आपका अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखती। पापा तो नानी के यहाँ कितना कम जाते। सोचो, जैसे आप माँ को नानी से दूर करना चाहते हो, वैसे माँ भी आपको आपके बेटे से दूर करे तो कैसा लगेगा। जैसे शादी के बाद बेटे का हक रहता है माँ पर, तो फिर बेटी का क्यों नहीं माना। अपने घर की जिम्मेदारी होती है, पर मायका भी तो बेटी का घर होता। कल को मेरे साथ भी ऐसा हो तो माँ पापा की कौन मदद करेगा। हम भी तो 2 बहनें ही हैं। तब तक आकाश भी आ गया। उसकी बातें सुन उसकी आंखें खुल गई। दादी भी बोली, सही कह रही है बिटिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। माता पिता को भूलना इतना आसान है क्या, और एक बहुत तो बेटे को भी अलग कर देती है, पर जो निभा रही है हम उसमें खुश नहीं होते। हुआ ने राशि के सर पर हाथ फेरा और आकाश से कहा, जा बेटा हॉस्पिटल में मदद कर और बहू को बोलना अगर दिक्कत हो तो 1-2 दिन रुक जाए, यहाँ हम हैं। आकाश ने हाँ में सर हिलाया। जब तक खुद पर बीतने का एहसास नहीं होता तब तक इंसान सामने वाले की तकलीफ नहीं समझता। एक लड़की नए घर को अपना बना लेती है, लेकिन अपने रिश्ते तो
नहीं भूल सकती, इसलिए उसकी भावनाओं को भी समझे। इससे रिश्ते और